नमस्कार दोस्तों। आज मैं पंचभीकम अथवा भीष्म पंचक की कथा लेकर आई हूँ। पंचभीकम का त्यौहार कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। प्राचीन समय में जब महाभारत युद्ध हुआ तब पांडव युद्ध में जीत गए। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सकें। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को कुछ ज्ञान देने का अनुरोध किया। तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म, राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। उनका यह ज्ञान उन्होंने 5 दिनों तक दिया। उनका ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए और बोले कि हे पितामह, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक जो धर्म ज्ञान दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसकी स्मृति में मैं आपके नाम पर भीष्म पंचक का व्रत स्थापन करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वह सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कार्तिक मास में पंचभीकम की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी और द्वादशी को व्रत किया जाता है और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण किया जाता है। चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के 5 वस्तुएं दान में दी जाती हैं। चलिए अब पंचभीकम की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार का एक बेटा था और एक बहू थी। बहू बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान के लिए जाती थी और पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वो भी रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाता था और सोचता था कि मैं इतनी सुबह जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर यानी स्नान कर कर अपने घर लौट रही थी और और राजा का बेटा आया। आहट सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी रह गई। राजा आया, उसने सोचा उसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में बुनियाद पिटवा दी कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटी की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को हामी भरने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर भगवान श्री कृष्ण, दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि तोते तोते तोते, गल घालूंगी हार, साख भरना मेरे बीरा। तोता बोला कि कोई बीर भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि तोते तोते तोते, पग घालूंगी नेवर, साख भरना मेरे देवर। तोता बोला अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और बोला तोता, वो आई थी, कैसी थी? तोता बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर बैठ गया
वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो तोते से साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर तोते से पूछा तो तोता बोला कि आई थी, स्नान करके चली गई। उसने सोचा कल मैं अपनी आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। स्नान के बाद तोते से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज बिछाकर सोया और बैठा रहा और हाय हाय करता रहा। पर जब वह आई उसको नींद आ गई। उसने तोते से साग भरा दी और कहा कि उस पापी से कह देना मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजा ने उठते ही तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोता बोला आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया और वह हाय हाय करने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप है, धरा है, जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारी जलन और कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल आई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन जैसी हो गई। पंच भीकम देवता, जैसे साहूकार की बहू की सत रखी ऐसे सबकी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते के हमारी भी रखना, सारे परिवार की रखना। थैंक यू वेरी मच।